जय श्री राम। नमस्कार आप सभी को। आप सभी छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट में डीएड वर्सेस बीएड का जो मामला चल रहा था छत्तीसगढ़ सहायक शिक्षक भर्ती को लेकर के, उस पर बहुत सारी अटकलें लगाई जा रही थी। इस बीच आज सुनवाई होना था और जो सुनवाई है वो बिल्कुल विधिवत हुआ, जिसका अपडेट आप लोग चाह रहे थे और बहुत सारे इसी को लेकर के आपके बीच से सवाल आ रहे थे, बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे थे कि क्या आज हियरिंग हो पाई तो क्या डेट रहा, क्या अपडेट रहा, क्या आगे सुनवाई और लंबी जाएगी, फाइनल हियरिंग कब होगी, क्या होगा, ये सारे क्वेश्चन आपके साइड से आ रहे थे। इसी को लेकर के मैं आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से जवाब देने का प्रयास करूंगा। आप लोगों का जो सवाल था वो बहुत ही लाजमी था, बिल्कुल स्वाभाविक था, क्योंकि छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट में जो भी प्रोसीजर होता है वो यूट्यूब पर लाइव स्ट्रीमिंग होती है। लेकिन आज किसी कारणवश यूट्यूब पर वो जो लाइव स्ट्रीमिंग होनी थी वो नहीं हो पाई, जिसे लेकर के आप काफी चिंतित हो गए कि क्यों हियरिंग नहीं हो पा रही है, क्या वजह हो गया। तो आप लोगों को सबसे पहले बता देना चाहता हूं कि मैंने जो कम्युनिटी पोस्ट में अपडेट दिया था 5 अक्टूबर 2023 को हियरिंग होनी है, वो बिल्कुल आज हुआ। आइटम नंबर 29 था अपना, जो तकरीबन 1 बजे के आसपास सुना गया। इस सुनवाई के दौरान हमारे डिप्लोमा की तरफ से जितने भी एडवोकेट थे, सीनियर एडवोकेट थे, पूरे पैनल के साथ पैरवी करने उतरे थे और विपक्ष में भी बैचलर्स के साइड से जो एडवोकेट का पैनल था वो भी सामने था। तो हमारे साइड से हमारे जो सुपर मोस्ट सीनियर एडवोकेट हैं उन्होंने शुरुआत किया, अपनी बातों को रखा कि इतने सारे केसेस में डेवलपमेंट आ गए हैं, सुप्रीम कोर्ट के ये आर्डर है, इसके बेस पर हमारी हियरिंग जो है बहुत लंबी खींची जा रही है, इसको पहले फाइनलाइज कर दिया जाए, उसके बाद फिर डिसाइड कर सकते हैं इसको कि केस जो है किस मोड़ पे जा रही है। तो वहां से शुरुआत करने के बाद बीएड के जो एडवोकेट थे उन्होंने कहा कि हम इस केस पर हम लोग इंटरवीन करना चाहते हैं तो हमको अलाउ किया जाए। तो इस पर चीफ जस्टिस ने साफ साफ मना कर दिया कि जितने भी इंटरवीन हो चुके हैं वो उससे ज्यादा नहीं कर सकते, अब किसी को अलाउ नहीं करेंगे। इस पर बैचलर्स के जो एडवोकेट थे बीएड के साइड से, उन्होंने एक बार फिर से रिक्वेस्ट किया कि कम से कम आज के लिए छूट दे दिया जाए, आज जितने भी इंटरवीन करना चाहेंगे उनको अलाउ कर दिया जाए, इसके बाद आगे की डेट से नहीं करेंगे। जिस पर चीफ ने साफ साफ मना करते हुए फिर से यह कहा कि इतने सारे इंटरवीनर्स ऑलरेडी हो चुके हैं, अब और लेने की कोई वजह नहीं है। फिर इस पर बीएड के जो एडवोकेट थे उन्होंने फिर से एक बार कहा कि चलिए ठीक है, लेकिन कम से कम हमको यह अलाउ कीजिए कि हम इंडिविजुअली हम लोग जवाब देना चाहते हैं, तो हमको जवाब देने का समय दिया जाए। उनकी साफ साफ मंशा थी कि डेट को कैसे भी करके आगे बढ़ाया जाए। इस पर चीफ जस्टिस ने फिर से साफ साफ कहा कि आपके जवाब की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी जिनको जवाब देना था वो दे चुके हैं, इस केस को हम लोग डिसाइड करेंगे। चूंकि इस बीच बहुत सारे मामले थे, पेंडिंग थे, उसको निपटाना है, ऐसा करके चीफ ने जवाब दिया और कहा कि इसको हम लोग 29 नवंबर को हम लोग देखेंगे। फिर उसके बाद फिर जो है 28 नवंबर का डेट आया, जिस पर उन्होंने कहा कि हम लोग इसको 28 नवंबर पर ही इसको फाइनल कर देंगे। ये जो 28 नवंबर का डेट रहेगा वो फाइनल हियरिंग का डेट रहेगा, जिस पर केस को डिसाइड करना है। इस पर हमारे डिप्लोमा के जो एडवोकेट थे उन्होंने कहा कि ये जो डेट है वो काफी लंबा हो जा रहा है, इससे पहले ही इसको डिसाइड कर देना चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी छत्तीसगढ़ सरकार ने अपना जवाब पेश कर दिया है जो 5788 विकास कौशिक वाला जो केस था उस पर, तो इसको लंबा खींचने का कोई मतलब नहीं बनता। जिस पर चीफ ने कहा कि अभी बहुत सारे केसेस पेंडिंग हैं, उसको भी देखने हैं और इस बीच काफी सारी छुट्टियां लग जा रही है। इस महीने ही 10 दिन की छुट्टी लग जा रही है और नवंबर में भी 10 से 12 दिन की छुट्टी लगेगी। दुर्गाष्टमी है, दशहरा है, दिवाली है, ये सारी छुट्टियां मिलकर के काफी लंबा हो जा रहा था, जिसको कहा गया कि फिर इसको हम लोग 28 नवंबर 2023 को ही फाइनल करेंगे। इस बीच हमारे एडवोकेट भी थोड़े से शांत हुए, क्योंकि इस बीच काफी सारे छुट्टी पड़ रहे थे, लेकिन हमारा फिर भी प्रयास था कि ये जो है थोड़ी जल्दी हो जाए। अब इस बीच काफी सारे एलिगेशन लगाए जाएंगे कि क्यों यह डेट जो है इतना लंबा गया, क्या इसके पहले जो नवंबर का फर्स्ट वीक था जिस पर काम किया जा सकता था वो डेट लिया जा सकता था क्या। तो ऐसा नहीं है कि हमारे एडवोकेट ने वो प्रयास नहीं किया, बिल्कुल उस डेट को लेने का प्रयास किए। लेकिन इस बीच चीफ ने कहा कि हमारे पास और भी बहुत सारे केसेस हैं जिनको अभी सुनना है, तो हम उस दौरान उस केसेस को सुनेंगे जो अभी तक पेंडिंग है। इस पर
बीएड के जो एडवोकेट थे उन्होंने फिर से जवाब दिया कि हम अभी तक जवाब दिए हैं उस पर, और भी कुछ सारे डेवलपमेंट्स हैं, उसके लिए हमको थोड़ा सा और वक्त दिया जाएगा, तो हम लोग उसको कवर करके हम लोग फाइनल कर लेंगे। जिस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि हम ऑलरेडी आपको बहुत समय दे चुके हैं, इस पर हम लोग और आगे की डेट नहीं देंगे, आपको ऑन टाइम जो भी सबमिशन रहेगा वो करना पड़ेगा। इस बीच 3541 भुवनेश्वर साहू वाला केस था, जिसको लेकर के ईशान सर खड़े थे वहां। ईशान वर्मा सर ने कहा कि गवर्नमेंट अभी तक उस केस का रिप्लाई नहीं दी है, जिसको गवर्नमेंट को देना चाहिए। ये जो अपडेट था वो लास्ट में सर ने डाला, आखिर डेट तो आ ही चुका था पहले से, तो क्यों ना उसका भी रिप्लाई मांग लिया जाए। जिस पर गवर्नमेंट की साइड से जो एडवोकेट खड़े थे उन्होंने कहा कि माय लॉर्ड, आज ही मैं इस चीज को मैं सबमिट कर दूंगा, अपना जो सबमिशन है उसको जवाब जो है वो तलब कर दूंगा। जिस पर मुहर लगाते हुए चीफ जस्टिस ने कहा कि इसको हम लोग फाइनलाइज करेंगे 28 नवंबर 2023 को ही। तो ये सारे अपडेट्स थे छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट की तरफ से निकल करके आ रहे थे। अब इस पर बहुत सारे सवाल खड़े होते हैं जो आपके साइड से आ रहे हैं कि क्यों इतना लेट हियरिंग का जो डेट है वो मिला, क्या इससे पहले नहीं हो सकते थे। तो मैंने पहले ही बताया कि इसके बीच छुट्टियां लग रही थी, बहुत लंबी लंबी छुट्टियां हैं, जिस वजह से हमारा जो हियरिंग का डेट है वो थोड़ा आगे चला गया। खैर, इसमें कोई ताजुब की बात नहीं है, हमको पता था कि आज का जो डेट रहेगा 5 अक्टूबर का वो फाइनल नहीं होगा, इसके बाद भी जो है हमको एक डेट मिलेगा ये, लेकिन हमको बिल्कुल निश्चित ही और भी पता था कि जो फाइनल जो डेट मिलेगा वो इसके बाद जो डेट मिलेगा वो फाइनल ही रहेगा, उसके आगे और नहीं जाएगा। तो आप सभी के लोगों के लिए सकारात्मक न्यूज है कि हमको जो 28 नवंबर 2023 का जो डेट है वो फाइनल रहेगा पूरी तरह से, उसके बाद और डेट आगे नहीं जाएंगे। तो इतने सारे अपडेट थे जिनको मुझे देना था आप लोगों को, और लाइव स्ट्रीमिंग नहीं हो पाया तो उसका वीडियो भी आपको यूट्यूब पर नहीं मिलेगा, क्योंकि हम लोग वहां पूरी तरह से 11 बजे 10:30 बजे से ही बैठे हुए थे और पूरे लंच टाइम तक हम लोग वहां थे। तो ये सारी चीजें हुई, उसके बाद फिर हम लोग एडवोकेट से भी मिले, उनसे भी और बहुत सारे अपडेट्स थे उनको लिए, तो हमको जो सारी जानकारी मिली मैं उनको इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को दे रहा हूं। अब इस बीच आप लोगों से एक मैं बात कहना चाहूंगा, जो न्यूज निकल कर के आए वो काफी सकारात्मक है, क्योंकि इस बीच अब और डेट पर डेट नहीं खेला जाएगा। हालांकि बीएड वालों की जो मंशा थी या सरकार की जो मंशा थी वो पूरी हो गई होगी, क्योंकि इस बीच चुनाव शायद संभव है कि हो जाए। तो आप लोगों को उन सारी चीजों पे नहीं जाना है, आप लोगों को बस यही देखना है कि आगे का जो समय मिल रहा है हमको वो पूरी तरह से फाइनल डेट है, और यही हमारे लिए सबसे सकारात्मक बात है। तब तक आप सभी से मैं एक बात कहना चाह रहा हूं कि आप तब तक बिल्कुल आप नए भर्ती की या फिर किसी और भी एग्जाम्स की तैयारी करते रहिए, क्योंकि आपको जो डेट मिला है उस दिन आप फाइनल हो जाएंगे, आप फाइनली अंदर हो जाएंगे, आपकी नौकरी जो है आपके जेब में है, ये पकी पुकाई है। आप इसके ऊपर अगर कोई जॉब देखना चाह रहे हैं, सरकारी वैकेंसी जो बहुत सारी आ रही हैं उसको भी आप ट्राई करते रहिए, तब तक आप तैयारी कीजिए, क्योंकि डेट जो है काफी लंबा है, इस बीच गैप काफी बड़ा है। खाली मत बैठे रहिए, कुछ ना कुछ करते रहिए। प्रयास जो है वो तो आपने बहुत ही उच्च कोटि का किया है, तभी हम लोग आज इतने सफल हुए हैं और इस दहलीज पर पहुंचे हैं कि जीत अब हमारी मुट्ठी में आ चुकी है। तो आप लोगों को कहीं से भी सोचने की जरूरत नहीं है कि डेट इतना आगे आ गया है तो अब हमको क्या करना चाहिए। बिल्कुल आपको अब पूरी तरह से न्यायालय पर छोड़ देना चाहिए, जो समय मिला है उस पर आप प्रतीक्षा कीजिए, आपको पूरी तरह से रिजल्ट जो है उस दिन मिल जाएगी। तब तक आप ये सोच करके तैयारी कीजिए आगे की कि हमारा जॉब जो है पका पुकाया है, और बिल्कुल हम माइंड फ्री होकर के, टेंशन फ्री होकर के हम आगे की तैयारी तब तक जारी रख सकते हैं। क्योंकि ऐसे भी इलेक्शन होने को है और इस बीच आचार संहिता भी लग गया है, तो इस बीच नियुक्ति जो है थोड़ी असंभव दिख रही थी, तो उसकी पुष्टि भी हो गई कि इस बीच आपकी नियुक्ति नहीं हो सकेगी। आपकी जो नियुक्ति होगी वो पूरी तरह से आचार संहिता के बाद, इलेक्शन के बाद होनी है। ये हम लोगों को पहले से पता था, लेकिन सकारात्मक बात यही है कि इसके बाद और आगे डेट नहीं जाएगा। तब तक आप बिल्कुल मेंटली यह तैयार होकर के आगे चलिए कि हमारी नौकरी हमारे जेब में है, इसके ऊपर हम लोग कुछ नौकरी देखना चाहते हैं तो वो देख सकते हैं।
मेरा कहने का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि नौकरी जो है खतरे में है आपकी, तो आपको आगे की तैयारी करनी चाहिए। बिल्कुल नहीं, आपकी नौकरी आपके हाथ में है पूरी तरह से। आप इसको अपने लिए रिजर्व नौकरी समझ करके आगे की तैयारी कर सकते हैं। आप लोगों को और भी कोई अपडेट रहेगा, कोई जानकारी देनी रहेगी तो मैं वीडियो के माध्यम से देने का प्रयास करूंगा। और जितने भी लोगों ने मुझे मैसेज किया है उन लोगों से मैं माफी चाहूंगा कि मैं उनका इंडिविजुअली जवाब नहीं दे पाया हूं, क्योंकि व्यस्तता बहुत ज्यादा था। और आप लोग इस चीज को अच्छे से समझ सकते हैं कि चीजें क्या से क्या होती है। हाई कोर्ट में जाने के बाद कितनी सारी प्रक्रिया होती है वहां की, उसको कंप्लीट करना पड़ता है। तो यही तक अपडेट देना था। आप लोगों को इसके अलावा कोई जानकारी चाहिए रहेगी तो आप बिल्कुल यूट्यूब से कमेंट के माध्यम से आप पूछिए, मैं जवाब देने का प्रयास करूंगा। ग्रुप में भी आप लोगों को एक अपडेट करने का प्रयास करूंगा कुछ शॉर्ट ब्रीफ के साथ। तो आप तब तक अच्छे से रहिए, पॉजिटिव रहिए। आपके लिए पूरी तरह से यह न्यूज जो है पूरी तरह से सकारात्मक है। बिल्कुल भी नहीं सोचिए कि ये और कुछ हो सकता है, इसके एलिगेशंस और कुछ हो सकते हैं। तब तक मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, खुश रहिए। जय श्री राम।